सभी को जय यीशु। आज हम एक बात पर ध्यान देंगे। लोग फल खाना चाहते हैं लेकिन पौधा नहीं लगाना चाहते। लोग फल खाना चाहते हैं, पौधे की देखभाल नहीं करना चाहते। पौधे को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी, खाद, उसकी सेवा करनी है। ऐसे ही एक इंसान स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं जानता है। और स्वर्ग जाने का सबसे पहला सुंदर और महत्वपूर्ण रास्ता है प्रार्थना। हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से 4 तक सुनते हैं। मैं आप सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि आप सभी मनुष्य के लिए, विशेष रूप से राजाओं, अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करें, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सुंदर वचन है जो हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है। और वचन में हमने सुना है ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। हमारे मुक्तिदाता को बहुत पसंद है क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस कहते थे, इन्होंने एक हाथ को लेकर हमें उदाहरण दिया और कहा, आप जब हाथ देखते हैं ऐसे प्रार्थना करें। सबसे पहले हमारा अंगूठा देखें। जब हम अंगूठा देखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमें प्रिय है। एक आदमी के लिए उसकी पत्नी हो सकती है, एक बच्चे के लिए उसके मां बाप हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं। हम कलीसिया के लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए चर्च, हमारे संत पिता हो सकते हैं, हमारे बिशप स्वामी जी हो सकते हैं, हमारे पल्ली पुरोहित फादर्स हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमसे प्यार है क्योंकि हमें वचन प्रवचन देते सुनते हैं, कन्वेंशंस में देखते हैं, टीम मेंबर्स से प्यार करते हैं। अच्छा है। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? आप सबसे मेरी विनती है कि आप लोग प्रार्थना करें। और प्रभु को प्रार्थना करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। हालेलुया। और दूसरे नंबर पर हमें संत पिता संत फ्रांसिस ने याद दिलाया दूसरी उंगल को लेकर, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। तो जब हम ऐसा उंगल को देखते हैं, हमें याद आता है हमारे टीचर्स का, हमें सिखाने वालों का। हमें कितने लोगों ने सिखाया? सबसे पहले हमें हमारे मां बाप ने सिखाया, हमें हमारे भाई बहनों ने सिखाया, हमें हमारे धार्मिक लोगों ने सिखाया, हमें हमारे सामाजिक नेताओं ने सिखाया। ऐसे हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करनी है। तीसरे नंबर पर आता है मिडल फिंगर। जब हम मिडल फिंगर की बात करते हैं, जैसे हमने वचन में सुना है दूसरा तीमुथियुस में, आप लोग विनती, प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद देते रहें। वचन 2 में लिखा है किसके लिए? बड़ा स्पष्ट लिखा है, हम लोगों ने राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, जो हमारी देखभाल करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो जब हम हमारी इस उंगल को उठाते हैं, देखते हैं हाथ में, तो हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस जिला और डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी,
पुलिस महकमा, मुलाजम्स, हम गांव में रहते हैं, सरपंच है, अधिकारी है, अगुए हैं, हम उन्हें भूलना नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और जब हम रिंग फिंगर को देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए सभी बीमार लोग, हम लोगों ने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। और लास्ट में जैसे लेडी फिंगर, जब पिंक फिंगर भी कहते हैं, हमने अपने लिए प्रार्थना करनी है। तो हमें संत पिता सिखाते हैं कि आप लोग जब प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ सबसे सामने आपके होता है, आप अपने हाथ में बाइबल उठाते हैं, आप अपने हाथ में रोजरी उठाते हैं, या आपके हाथ में कोई स्पिरिचुअल बुक होता है। तो जब आप लोग हाथ जोड़ते हैं तो आपके मन में अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंक फिंगर, जैसे लेडी फिंगर भी कहते हैं, याद आनी चाहिए। और आप लोगों को ये सारे व्यक्ति याद आने चाहिए, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें जैसा वचन में लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, ये उचित है और मुक्तिदाता ईश्वर को प्रसन्न है। क्या उचित है? प्रार्थना करना उचित है, और प्रार्थना करने वाले को प्रभु यीशु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह चाहता है, प्रभु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। हमारा बड़ा एक मिशन है। पहले हम सोचते थे मिशनरी सिर्फ फादर्स या सिस्टर्स होते हैं, पर वेटिकन II हमें बताती है मिशनरीज कौन है? वो लोग जिनका बपतिस्मा हुआ है। आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने चर्च में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी आश्रम, क्रिश्चियन आश्रम में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ये सब पूरा कार्यक्रम बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री द्वारा जो सितारगंज में माननीय फादर अशोक जी, जहां पर हर रोज उनकी सत्संग चलती है, अलग अलग जगह पर कन्वेंशन करते हैं, ऐसे हम भी अलग अलग जगह पर जाते हैं। आप लोग हमें भी फोन कर सकते हैं, हम भी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। लुधियाना में हमारा प्रार्थना भवन है, वहां प्रार्थना चलती है, फादर बेजल जी प्रार्थना करते हैं। और कहीं पर मातृधाम आश्रम फादर अनिल देव है, वहां पर प्रार्थना होती है। आप लोग कहीं भी जाकर उनके पास बैठकर प्रार्थना सीख सकते हैं, प्रार्थना का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं। प्रार्थना क्यों करनी है? कि हम लोग बचाए जाएं, जैसा कि वचन में लिखा है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से हम पढ़ते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें दृष्टांत सुनाया, और प्रभु बहुत सारे दृष्टांत सुनाते थे। आज हम लोगों को प्रार्थना सिखाना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना के लिए कमजोर नहीं होना। बहुत बार हमें दुनिया की प्रॉब्लम्स, दुनिया की चीजें, दुनिया की मोह माया हमें प्रार्थना करने के लिए कमजोर कर देती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें प्रभु प्रार्थना करना सिखाते हैं, जैसा कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 हम ध्यान से अपनी बाइबल खोल सकते हैं और वहां पर पढ़ सकते हैं। पद संख्या 36 लिखा है, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी क्या है?
हम जागते रहें। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करते समय नींद आ जाती है, और सबसे पहले प्रभु हमें कहते हैं जागते हुए प्रार्थना करें। बी अवेयर, किसके लिए प्रार्थना करें? जहां पर आप प्रार्थना करते हैं वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए। आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आप घर में एक जगह बनाएं, वहां पर अच्छा टेबल हो, कैंडल्स लगाना चाहते हैं लगाओ, वहां क्रूस रखना चाहते हैं रखो, वहां पर बाइबल रखने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, वहां लाइट अच्छी हो तो आप पढ़ सके, आप बैठ सके, दीवार अच्छी साफ हो, पेंट अच्छा हो, आपको खुशी मिले, यस मैं प्रभु की हजूरी में बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जागते रहें। और सबसे पहले मैं कहता हूं सुबह उठें, सुबह उठें, प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें ताकि आप मुसीबतों में ना फंसें। कुछ समय प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई। पिता को पुकारें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहले हमने पिता की बड़ाई करनी है, फिर हमने अपने लिए, दूसरों के लिए, जो मैंने 5 उंगलियों के बारे हमें संत पिता ने बताया, कैसे जब हाथ को याद करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह लूकस का सुसमाचार में हम सुनते हैं अध्याय 3 वचन 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु ने देखा कि सभी लोग यूहन्ना के पास जा रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, यीशु भी गए। और यीशु जैसे ही पानी से बाहर निकले, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और प्रभु यीशु आज हमें बताना चाहते हैं जागते रहो, हर समय प्रार्थना करो। और प्रभु को देखें, जैसे बपतिस्मा लिया, पिता की आवाज आई, प्रभु यीशु फिर जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे, एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगे। मरने से पहले भी प्रभु गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे, वचन में लिखा है उनके पास स्वर्गदूत आ गया। जो प्रार्थना करते हैं वो जगह स्वर्गदूतों से भर जाती है। जैसे हम भजन संहिता अध्याय 91 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा उधर सुनेंगे। 91 में लिखा है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। भजन संहिता 91:11 में लिखा है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तेरे सब मार्ग की रक्षा करेंगे। आगे 12 में लिखा है, वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, तेरे पैर को पत्थर से चोट ना लगेगी। तू शेर और सांप को लिताड़ेगा, उसका सिर कुचलेगा। तू जवान शेर और अजगर को अपने पैरों से नष्ट करेगा। प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझे प्यार किया है, इसलिए वो मुझे बचाएगा। इसलिए वचन में हमने सुना, प्रार्थना करें कि सब लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पास्टर जी की मौत हो गई और एक ड्राइवर की भी उस दिन एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो क्या हुआ, दोनों स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए, पतरस ने दोनों को देखा और पतरस ने सबसे पहले ड्राइवर को अंदर लेकर चला गया। पास्टर जी बड़े गुस्से में आ गए, कहने लगे कोई प्रोटोकॉल नहीं है इधर, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं प्रार्थना करता था। तो 1 घंटे के बाद पतरस पास्टर जी को लेने के लिए आया। पास्टर जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। पतरस ने पूछा क्यों? बोलता मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने लिए प्रार्थना की। पतरस बोला यस मैं जानता हूं आपने प्रार्थना की। पतरस ने कहा जब तू प्रार्थना करता था लोग सोते थे, जब तू प्रार्थना करता था लोगों को सुस्ती आती थी, पर ड्राइवर जब गाड़ी चलाता था लोग पिता को धन्यवाद देते थे, आराधना करते थे, पिताजी आपने हमें बचा लिया, क्योंकि वो ड्राइवर बड़ा रफ था।
क्या आपको देखकर भी आप लोग प्रार्थना करते हैं घर में, दूसरों को नींद आती है? नींद आ रही है तो आप में कुछ कमी है। तो आपने एक ऐसा माहौल, तरीका खोजना है जिससे सब प्रार्थना करते हुए जागते रहें। आपका प्रवचन ऐसा हो कि लोगों को अच्छा लगे, उनकी आत्मा में तब्दीली आए, उनका मन बदले और प्रभु की खोज में लग जाएं, उनका मन परिवर्तन हो जाए, उनको एक भक्ति मिल जाए, प्रार्थना करने की भक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में जबूर नंबर 34 में हम पढ़ते हैं वचन 8 में, चख कर देखो प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण लेता है। और 7 में लिखा है, वह अपने स्वर्ग दूतों को उससे डरने वालों के लिए, उनकी रक्षा के लिए भेज देता है। और 9 में क्या लिखा है, प्रभु के भक्तों उससे डरो। जो प्रभु की हजूरी में रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनसे कहता है आप डरो, मुझसे डरो। और 10 में लिखा है, जवान शेर भूखा और लोड़वंद हो सकता है, पर मुझ पर विश्वास करने वाला, प्रार्थना करने वाले को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन हमें ढारस देते हैं, प्रभु के वचन हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं, और हम भी एक दूसरे को प्रार्थना करने सिखाएं, दूसरों को प्रार्थना में लेकर आएं, और दूसरों को यदि कोई प्रार्थना में नहीं जा सकता उसे जबरदस्ती करें, उसको प्यार करें, और उसका कई बार उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं है, उसे पैसे से भी मदद करके उसे प्रभु के साथ जोड़े। क्योंकि वचन में हमने क्या सुना था, संत पौलुस का दूसरा पत्र तीमुथियुस के नाम, उसमें हमें प्रभु ने बताया कि आप लोगों ने कैसे प्रार्थना करनी है। तीमुथियुस के नाम पत्र जो मैंने शुरू में पढ़ा था, प्रभु चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को जानें। सत्य को जानेंगे जब हम वचन उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो आप बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के साथ भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे भी फोन करके बोल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप बच जाएं, आपको मुक्ति मिले। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।